इलेक्ट्रॉनिक एंड रिपेयरिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको सैमसंग वॉशिंग मशीन के अंदर जो एरर आते हैं वो आपको बताने वाले हैं कि इस मशीन के अंदर जो एरर आ रहा है 1E, OE और DE एरर आ रहा है। तो हम आपको इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। इस मशीन के माध्यम से हम आपको सब बताएंगे कि प्रॉब्लम क्यों आ सकती है और किस वजह से आ रही है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हो अजहर इलेक्ट्रॉनिक एंड रिपेयरिंग सेंटर पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि हमारे आने वाली सबसे पहली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक देखना ज़रूर। कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भले से हो जाएगी पर आपको 3 एरर का प्रॉब्लम को से शॉर्ट आउट करना सीख जाएंगे। 3 एरर को अपनी मशीन से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना सीख जाएंगे, जैसे कि 1E एरर, OE एरर और DE एरर। तो 3 एरर की वीडियो में बना रहा हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। 3 एरर किस वजह से आ सकते हैं, क्यों आ रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बस आप एंड तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें। मशीन ऑन करते हैं और आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो गाइस हमने मशीन कर दिया यहाँ पर ऑन और हम देखते हैं कि मशीन में 1E और OE का एरर आ रहा है। तो हालांकि अभी हम नॉर्मल सा कोई सा भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने करा स्पिन, और स्पिन ऑन करते ही देखिएगा ये 1E एरर आ गया है हमारा। तो हमें ये 1E एरर किस वजह से आ सकता है और क्यों आ रहा है, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आज हम इसको देखेंगे। तो इसी के साथ आप ये पीछे देखिएगा, ये पीछे होता है बैक कवर, इसको टॉप बैक कवर बोलते हैं। तो हमने अभी तो खोल रखा है, अभी इजीली हम, इसलिए यहाँ पर 2 स्क्रू होते हैं जिस कारण ये खुलता है। तो अभी हमने इजीली खोल रखा है, तो इसलिए इजीली ये निकल रहा है बाहर। देखते हैं ये हमने इस तरह से बाहर कर दिया। और ये 1E एरर अक्सर आपने देखा हुआ है, नॉर्मल सभी लोग जानते होंगे कि एरर किस वजह से आता है कि वो ये प्रेशर सेंसर, ज़्यादा कि सबका डाउट होता है कि ये प्रेशर सेंसर हमारा ख़राब है, पर हमें भी नहीं पता अभी इसके अंदर क्या है। अभी हमने फ़िलहाल ऐसी नॉर्मल सा लगा रखा है ये। तो अभी हम देखते हैं प्रेशर सेंसर ख़राब है या फिर इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम है, वो हम देखते हैं अभी। तो 1E एरर आ रहा है। मशीन हमने यहाँ पर इस तरह से ऑन किया, ऑफ़ किया, और देखेंगे हम सबसे पहले कि मशीन का जो प्रेशर सेंसर का जैक है, ये देखिएगा OE एरर भी शो कर रहा है। तो देखिए, जो हम सबसे पहले देखेंगे मशीन का प्रेशर सेंसर का, हमने तो अलग से ही तार लगा करके थिम्बल लगा रखा है, हालांकि इसका जैक होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर कहीं भी प्रेशर सेंसर में या फिर जो हमारा जैक होता है उस जैक में कार्बन तो नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन तो नहीं है, या फिर हमारा जैक में कार्बन तो नहीं है, या फिर प्रेशर सेंसर में कार्बन नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें नॉर्मल दिख रहा है कि जैक में हमारा ना ही तो हमारा इसमें कार्बन है और ना ही हमारे जैक में हमारा कार्बन था, वो ख़राब हो गया, तो हमने इसके अलग से तार लगा दिए हैं, तो कार्बन नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ हम इसके अंदर देखते हैं कि एरर आ रहा है। पहले तो नॉर्मल सा हम इसके अंदर, या तो हम प्रेशर सेंसर चेंज करने से ही पहले हम देख सकते हैं कि जो ये वाला प्रेशर सेंसर हमने दूसरी मशीन में, सेम मॉडल की मशीन में हमने चेक कर रहा है कि ये प्रेशर सेंसर बिल्कुल ठीक है, ये प्रेशर सेंसर ओके है, चल रहा है मशीन में। तो अभी जो प्रेशर सेंसर का ये जो पाइप होता है, ये जो पाइप होता है, आप इसको भी बहुत अच्छी तरीके से देख लें कि पाइप ज़्यादा पुराना तो नहीं हो गया है, जंग तो नहीं है, या फिर चूहों की वजह से जो पाइप है ये कटा हुआ तो नहीं है किसी वजह से। तो हम देख लेते हैं इसी के कारण ये पाइप किस तरह से है। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए कि पाइप ख़राब तो नहीं है या कट तो नहीं गया है कहीं से। इस पाइप कटने की वजह से या ख़राब होने की वजह से भी ये एरर शो कर देता है। तो गाइस हमारा जो पाइप है ये बिल्कुल ठीक है, ये पाइप हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, आगे का जो पैनल होता है जिसमें PCB पैनल होता है, ये भी हमने सब खोल रखा है। जो ये PCB पैनल होता है, तो इस PCB पैनल में आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि जैक, कौन सा जैक कहाँ का है या कौन सा जैक किस चीज़ का है। तो गाइज़ ये वाला जो जैक होता है ये हमारा प्रेशर सेंसर का जैक होता है, और डोर स्विच और प्रेशर सेंसर पे का जैक होता है हमारा ये। तो यहाँ से आप कलर मैच भी कर सकते हैं। कई बार कलर मैच नहीं हुए तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम चेक करेंगे
ये जैक हमने निकाला यहाँ पर, ये प्रेशर सेंसर का जैक होता है और डोर स्विच का। तो हमने ये जैक निकाला अभी यहाँ पर, और मीटर में कॉन्टिन्यूटी पे करके, ये मीटर पे हमने कॉन्टिन्यूटी किया। कलर से भी मैच कर सकते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर से भी आप ऐसे कलर से भी मैच कर सकते हैं। देखिएगा, ये देखिए बीप हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी आ रही है। तो ये यहाँ जो स्काई ब्लू कलर का तार है, ये हमारा तार ठीक है। ये हमारा डोर स्विच का तार है स्काई ब्लू। ये हमारा ऑरेंज तार देखते हैं हम, हमारा ऑरेंज तार यहाँ पर हो गया, और यहाँ ऑरेंज, ये ऑरेंज तार पे हमारा कॉन्टिन्यूटी अभी नहीं आ रही है। ये हमारा ऑरेंज तार पर कॉन्टिन्यूटी भी नहीं आ रही है। और हम देखते हैं आगे और तार भी चेक कर लेते हैं, ऑरेंज पे नहीं आ रही है। और जैसे कि हमारा ये बैगनी कलर का तार है, हम बैगनी कलर के तार को देख लेते हैं यहाँ पकड़ के, और यहाँ बैगनी कलर का कौन सा है, ये है। तो हमारे बैगनी कलर के तार की भी कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। तो हमारा ये एक हो गया, जैसे कि पिंक तार है हमारा यहाँ पर लगा हुआ। तो पिंक तार से हमने यहाँ से टच करके यहाँ देखा, ये पिंक तार पे हमारी कॉन्टिन्यूटी आ रही है, ठीक है गाइस। तो ऑरेंज वाला तार हमारा शायद यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस यहाँ पर भी नहीं आ रही है कॉन्टिन्यूटी। तो हमारे जो मिस तार हो रहे हैं, एक तो हमारा ये बैगनी कलर का तार जो कि ये है, इस पर कॉन्टिन्यूटी नहीं बोल रहा है। दूसरा तार जो है हमारा, जो कि आपका ऑरेंज तार है, ये ऑरेंज तार पर भी कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। तो गाइस, तो नॉर्मल सा हमें पता चल चुका है कि प्रॉब्लम किस चीज़ में हो सकती है, कि प्रॉब्लम हमारी वायरिंग में हो सकती है। तो वायरिंग अगर आपके पास अवेलेबल हो, आप वायरिंग को चेंज कर सकते हैं, तो आप वायरिंग को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वायरिंग नहीं है तो आप इस वायरिंग को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो वायरिंग को रिपेयरिंग किस तरह से करेंगे, या फॉल्ट आपको कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि फ़ॉल्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ये जो साइट होती है, इस साइट पर हमेशा चूहे इसको काट देते हैं, यहाँ से काट भी देते हैं वायर, और काफ़ी तरह का चीज़ हो जाता है जिस कारण के ये एरर आ जाता है। तो हम इसके सारे जैक निकालते हैं अभी, और वीडियो के साथ हम आपको सभी पूरा ही प्रोग्रामिंग तरह के दिखाएंगे कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी देखते हैं ये मशीन इसीलिए। तो वायरिंग यहाँ पर लॉक होते हैं, आप बहुत देख करके निकालिएगा, यहाँ पर लॉक होते हैं सब नीचे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर लॉक होते हैं। ये लॉक जो होते हैं, ये केबल टाई से बंधा हुआ भी होता है, लोग यहाँ पर भी होते हैं, वही बंधा हुआ होता है। ये देख करके निकालें आप। वायरिंग इस तरह से आप पूरी निकाल दें बाहर, क्योंकि आसानी रहेगी आपको वायरिंग चेक करने में भी। तो गाइस, जैसे कि है ये वायरिंग निकल चुकी है, और वायरिंग हम देख रहे हैं। नॉर्मली तो हमें फिजिकल डैमेज कहीं से दिखाई नहीं दे रही है, पर हालांकि इस वायरिंग में कहीं ना कहीं कुछ जो पहले मैकेनिक आए हों वो कई बार टैपिंग कर रखी है कहीं ना कहीं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम जब किसी के हाथ का छिड़ा हुआ होता है और हम जब उसको करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि वायरिंग में कहाँ फॉल्ट हो सकता है। पूरी वायरिंग हम चेक करेंगे क्वांटिटी के साथ में। तो अभी तो हमें पता था कि जो ये प्रेशर सेंसर का जैक है, इसके अंदर जो ऑरेंज और पिंक वाली तार है, मतलब बैगनी तार है, ये नहीं बोल रही है। तो अभी हम इन दोनों ही तार को पकड़ेंगे सिर्फ, और देखेंगे कि क्यों नहीं बोल रही है, किस वजह से नहीं बोल रही है। तो जैसे कि टेप यहाँ पर भी लगा हुआ है गाइस, और कुछ टेप यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो देखते हैं, शायद कभी मिस्त्री ने इसको वो क्या हो, रिपेयर क्या हो, या वही जैक ख़राब हो चुका हो। तो देखते हैं गाइस इसको खोल के। तो गाइस, रिपेयर तो हुआ है, ये किसी और मैकेनिक ने भी रिपेयर कर रखा है इसको। पर देखते हैं फॉल्ट हमें मिलता है यहाँ पर या नहीं मिलता है, ये भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि ये है हमारी तार, ये तार आ रही है हमारी बैगनी कलर की। हम इसको ही टेप छुटा के देख लेते हैं, यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है करंट। एक जॉइंट तो हमारा यही मिल गया है नॉर्मली हमें। तो मीटर के साथ, और यहाँ पर फिर बैगनी कलर का हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पर देखा, और यहाँ देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर भी करंट नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि तार मतलब और भी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है।
और भी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए। आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहें कि आपको प्रॉब्लम पूरी ही पता चले कि कैसी कैसी प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है, क्योंकि कस्टमर के यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती रहती हैं अक्सर। धुएँ तार काट देते हैं या कोई मैकेनिक कर देता है। तो गाइस एक तार यहाँ से डैमेज है, ये डैमेज है यहाँ पर एक तार, ये शायद यहाँ से टूट चुका है जड़ से, जो कि हमें भी नहीं पता था। ये सब वायरिंग हुई भी है यहाँ पर, वायरिंग इस तरह से ये सारी वायरिंग हुई भी है, किसी ये वायरिंग भी हुई होगी, पर ये टूट चुका है यहाँ से तार, ये टूट गया है यहाँ से ये, तो शायद इस वजह से आ रहा होगा। तो हम फाइनली देख लेते हैं एक बार ऐसी नॉर्मली डेमो के लिए चेक करके, तार लगा करके। ये प्रॉब्लम यहाँ से भी हो सकता है या और कहीं से। यहाँ पर नॉर्मली अभी ऐसे लगा देते हैं हम तार को। पिंक तार है हमारी, ऑरेंज तार में भी फॉल्ट आ रहा था, तो जो ऑरेंज तार है हमारी, एक बार हम ऑरेंज तार को भी चेक कर लेते हैं। सही गाइस, कई बार क्या कारण होता है कि ऑरेंज तार या कोई सा भी तार हो, उस तार पे कार्बन आने की वजह से भी वो नहीं बोलता है, कार्बन आने की वजह से भी बीप नहीं बोलती है। तो गाइस अभी हम ये कॉन्टिन्यूटी जैसे देखते हैं, इस वाले जैक से, बैगनी वाले जैक से हमने देखा कि ये कॉन्टिन्यूटी अब बोल रही है। तो गाइस अभी हम देखते हैं लगा करके तार, प्रेशर सेंसर का जैक थोड़ा हमारे पास छोटा है बैगनी वाला, तो हम इसमें थोड़ा सा एक तार जोड़ के देख लेते हैं। ये हमारा प्रेशर सेंसर जो कि हमारा पहले ही चेक हुआ है। तो गाइस प्रेशर सेंसर के बारे में मैं भी आपको बता दूं कि प्रेशर सेंसर के अंदर 3 जैक लगते हैं और तीनों जैक में कलर सब अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि एक कलर होता है हमारा बैगनी, दूसरा कलर होता है हमारा पिंक और तीसरा कलर होता है हमारा ऑरेंज। तो आपको कई बार कलर कहीं मिस हो जाते हैं, कोई वायरिंग लगा देता है, तो आपको ये देख लेना है डायग्राम में या किसी भी तरह से कलर में, जो सबसे पहला जो तार, ये जो 3 जैक हैं, 2 जैक बराबर बराबर में होते हैं और एक जैक थोड़ी सी दूरी पर होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम। जो हमारा सबसे पहला जैक है, इस वाले जैक में जो लगेगा ये हमारा, अभी हम जैक थोड़ा सा नहीं है हमारे पास, तो अभी हम आपको ऐसे लगा के दिखा देते हैं चेक करने के लिए। तो हमने ये बैगनी कलर का जैक लगा दिया है सबसे पहले में। तो गाइस इसी तरह से हमारा जो बीच वाला जैक है, दूसरा जैक, इसमें हमारा पिंक आता है या फिर ऑरेंज। तो गाइस इस वाले जैक में हमारा आता है ऑरेंज। तो ऑरेंज में हमने आगे कंबाइंड करके ये येलो कलर का तार लगा रखा है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर ऑरेंज तार। ये ऑरेंज तार हमारा हो गया। और जो तीसरा तार रहा हमारा पिंक, तो हमने पिंक तार हमारे पास था, कम था, तो पिंक तार में हमने पहले ब्राउन लगाया, फिर हमने येलो तार लगा करके इसको जोड़ दिया है। और हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये जो सबसे लास्ट में जो सबसे अलग होता है जैक, इस जैक में लगेगा हमारा पिंक तार, पिंक वाला जैक। कई बार आपका जैक टूट जाता है, जैसे कि शायद आ रहा हो, या ऑरेंज वाला जैक हमारा नहीं हो रहा था। तो जैसे कटी हुई है तार, एक बार चेक कर लेते हैं, तार तो कहीं डैमेज नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑरेंज वाला। तो गाइस यहाँ तक तो करंट आ रहा है। देखते हैं आगे क्या, आगे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। गाइस करंट यहाँ तक आ रहा है पर आगे करंट नहीं आ रहा है, ये वाले जैक पे करंट नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो तार कार्बन की वजह से डैमेज हो चुकी है, ब्लैक हो गई है पूरी तार। ये कार्बन की वजह से भी आ जाता है, ये ब्लैक खोई पड़ी है पूरी तार। तो यहाँ से और यहाँ पर देख लेते हैं, कई बार कार्बन हो जाता है, कोई
कट मार देता है वायरिंग के अंदर और कार्बन आ जाता है, तो उस वजह से भी डी एरर आ जाता है, कोई सा भी एरर आ सकता है। तो गाइस यहाँ तक तो वायरिंग शायद ठीक है, ठीक ही है, शायद नहीं ठीक ही है ये वायरिंग बोल रहा है। पर यहाँ से यहाँ की आगे की वायरिंग चेक कर लेते हैं हम। ये वायरिंग भी ठीक है, तो शायद ये डैमेज की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी। देख लेते हैं, कार्बन भी काफ़ी था, कार्बन कहीं कट लगा होता है, हल्का सा कट। ऑरेंज वाला तार गाइस, ये सारी वायरिंग हमने खोल दी है। और ऑरेंज वाला तार यहाँ से हमने कट मार के देखा था, तो जैसा हमने कट मार के देखा था ये यहाँ पर तार, तो यहाँ से जो कॉन्टिन्यूटी आ रही है आपकी, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये देखिए यहाँ तक आ रही है। तो हमने कट मार के चेक करा तार को, और यहाँ से और जो वाला तार हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। तो ये जो बीच का टुकड़ा है ये डैमेज है कहीं ना कहीं तार, जो कि बहुत घिसने के बाद जो कार्बन आ चुका है काफ़ी, के नहीं आ रहा। तो हम इस तार को चेंज कर देते हैं। ये तार हमने निकाल के दूसरा इसी तरह से तार लिया, ऑरेंज कलर का या कोई सा भी कलर जो कि आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। हमारे पास ऑरेंज तार था तो हमने ऑरेंज को यहाँ पर कनेक्ट किया। अब हमारा जो ये तार हम यहाँ पर भी, जैसे कि हमने ये वाला पूरा चेक कर लिया है तार, ये भी तार हमारा ठीक है। एक बार वो चेक कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि हमारा जो तार है यहाँ से ऑरेंज वाला, ऑरेंज तार हमने यहाँ चेक किया और ये भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। तो हम इस वाले ऑरेंज तार को जो हमारा डैमेज था वो हमने निकाल दिया और उसको यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। कई बार तार डैमेज की वजह से भी कोई सा एरर आ सकता है, जैसे कि अभी देखा कि डी एरर आने लग गया था। और यहाँ पर देखते हैं हम एक बार फिर दोबारा चेक कर लेते हैं वायरिंग को कि यहाँ पर ऑरेंज को कनेक्ट करके वाइस दोबारा नहीं आ रही थी, मैंने सोचा फिर आने लग गई है, कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पर भी ठीक है। तो शायद डी एरर भी हमारा इसी वजह से आ रहा था, शायद नहीं आ ही रहा था इसी वजह से। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, सारे कनेक्शन एक बार देख लें, सब ठीक से लगे हुए हैं। गाइस इसमें भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए कहीं पर भी, अभी हमने ऐसा लगा रखा है फिलहाल, इसमें लूजिंग भी नहीं रहनी चाहिए और ना ही आपस में कहीं ना कहीं ये तार भी टच नहीं होने चाहिए, ना ही लूजिंग रहनी चाहिए और ना ही तार टच होने चाहिए। प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है और सारी ही प्रॉब्लम एक साथ हमारी सारी शॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि वायरिंग पूरी ठीक हो गई तो एरर भी हमारे सारे ही शॉर्ट आउट हो चुके हैं। देख लेते हैं एक बार मशीन को ऑन करके कि क्या परफॉर्मेंस है मशीन की। ये मशीन ऑन किया, यहाँ ऑन। तो भाई जैसे कि अभी इतनी देर में एरर आ जा रहा था, 1E एरर या D एरर और OE एरर, जो तीनों एरर थे मशीन के साथ ही साथ हर 1 मिनट पर आ रहे थे। तो देखिएगा अभी मशीन में कोई भी किसी तरह का एरर नहीं आ रहा है, कि जो प्रॉब्लम थी हमारी ना ही प्रेशर सेंसर में थी, ना ही डोर स्विच में थी, किसी भी तरह की कोई भी में भी नहीं थी। तो ये देखिएगा जो मशीन हमारी हो चुकी है चालू, और जो एरर था और जो प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से हमें इतनी दिक्कत हो रही थी, सिर्फ क्या थी वो वायरिंग डैमेज की वजह से, सिर्फ वायरिंग डैमेज थी जिस कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। कोई भी पार्ट इसका ख़राब नहीं था। और ये देखिएगा मशीन भी हमारी ओके है। ये डोर हमने ओपन कर दिया है, देखिए डोर ओपन हमने इसलिए क्योंकि डोर स्विच हमने डायरेक्ट कर रखा है, इसलिए डोर ओपन हो गया है। डोर स्विच अगर डोर के जो तार हैं अगर वो डोर स्विच में लगे होंगे तो आप डोर उठाएंगे तो D एरर दोबारा मेंशन करेगा। देखिएगा मशीन चल रही है अभी, तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ OE एरर जो आ रहा था वो भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। OE प्रॉब्लम और 1E प्रॉब्लम जो आता है वो प्रेशर सेंसर का होता है ज़्यादातर तक। प्रेशर सेंसर जैसे कि अभी हमें प्रेशर सेंसर में कोई फॉल्ट नहीं मिला, ना ही कोई दिक्कत हुई। तो एरर जो था सिर्फ वायरिंग डैमेज का था, जो वायरिंग के अंदर कार्बन आ चुका था, वो काली पड़ गई थी वायरिंग। उसको देखो, या तो आप पूरी वायरिंग चेंज कर सकते हैं, अगर वायरिंग रिपेयर कर सकते हैं मेरी तरह जैसे मैंने रिपेयर किया है ऐसे रिपेयर भी कर सकते हैं चेक करके। तो अभी 1E एरर जो और E एरर जो था वो इसका था वायरिंग का, और D एरर भी वायरिंग का ही था, जो कि वायरिंग में हल्का सा कट लगा हुआ था, और जिस कारण कट लगने के कारण
वो पूरे कार्बन हो गई थी वायरिंग, और कार्बन होने के कारण वो आधी तार डैमेज हो चुकी थी, जो कि ख़राब हो चुकी थी। इस कारण हमने वायरिंग यहाँ से यहाँ तक चेंज कर दी है और प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और हमारा चैनल अज़हर इलेक्ट्रॉनिक एंड रिपेयरिंग सेंटर के साथ बने रहें, और इसको सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन दबाते रहें, जो कि आने वाली सब वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए।